आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र के नासिक जिले में मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु की हत्या का मामले में पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा है, साथ ही 3 लोगों को हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक 35 साल के सूफी संत की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि ये सूफा बाबा अफगानिस्तान के रहने वाले थे। पुलिस के मुताबिक इस घटना को 4 लोगों ने अंजाम दिया है। हत्या की यह घटना येओल तालुका के चिंचोड़ी MIDC इलाके में हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान नागरिक सूफी ख्वाजा सैयद जरीब चिश्ती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी हुई है और मामले में 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। बता दें कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में अफगानिस्तान के रहने वाले सूफी संत की गोली मारकर हत्या की गई है। हालांकि अभी तक हत्या की वजह सामने नहीं आई है। मृतक का नाम सूफी ख्वाजा सैयद जरीब चिश्ती बताया जा रहा है। इस वारदात को 4 लोगों ने अंजाम दिया है। हत्या के बाद 4 अज्ञात शख्स 4 व्हीलर गाड़ी में फरार हो गए। वहीं स्थानीय SP सचिन पाटिल ने मुताबिक सूफी संत कल शहर में 2-3 जगह पर गए थे और खाना भी खाया था। पुलिस ने हत्या के मामले में एक शख्स को पकड़ा है। इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। प्रॉपर्टी को लेकर विवाद में हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि अभी सूफी बाबा की हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि राष्ट्रीय राजधानी में शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। सीएम ने कहा है कि 28 जनवरी से 26 फरवरी 2023 तक 30 दिन के लिए दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। ये भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा। हम इसे अभी शुरू कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि कुछ सालों में हम इसे दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल बना देंगे। दिल्ली के सीएम ने कहा कि दिल्ली और इसकी संस्कृति का अनुभव करने के लिए देश भर के साथ साथ दुनिया भर से लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। ये खरीदारी का एक अनूठा अनुभव होगा। भारी छूट की पेशकश की जाएगी। पूरी दिल्ली को सजाया जाएगा। प्रदर्शनियां भी यहाँ पर आयोजित की जाएंगी। सीएम ने कहा कि दिल्ली और दिल्ली से बाहर आ रहे लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण ऐलान मैं लेकर आया हूँ। 28 जनवरी से 26 फरवरी तक दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल मनाया जाएगा। ये भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा। कुछ साल में हम इसे दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल बनाएंगे। हमारी तैयारी पूरी कर ली गई है। दिल्ली को एक्सपीरियंस करने के लिए दुनिया भर के लोगों को इनवाइट किया जाएगा। सीएम केजरीवाल का शॉपिंग फेस्टिवल पर और क्या कुछ कहना है, सुनिए। 28 जनवरी से 26 फरवरी तक 30 दिन के लिए दिल्ली में दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल मनाया जाएगा। ये अपने भारत देश का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा। आज तक इतना बड़ा कभी शॉपिंग फेस्टिवल नहीं हुआ होगा और अभी शुरुआत कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ सालों के अंदर इसे हम दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल बनाएंगे। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर की, जिसको लेकर विवाद जारी है। इस बीच पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने TMC के आधिकारिक ट्विटर को अनफॉलो कर दिया है। दरअसल TMC सांसद महुआ ने फिल्म के पोस्टर को लेकर विवाद के बीच मां काली पर बयान दिया था, जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने मोइत्रा के बयान से दूरी बना ली। हालांकि महुआ अभी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ट्विटर पर फॉलो कर रही हैं। बता दें कि फिल्म के पोस्टर में मां काली को सिगरेट पीते दिखाया गया था। इसके साथ ही उनके एक हाथ में LGBT समुदाय का सतरंगा फ्लैग भी दिख रहा है। ये फिल्म मेकर लीना मडिमेकलई की मूवी है। सांसद महुआ के मां काली के बयान के बाद TMC ने इससे किनारा कर लिया था। अब मोइत्रा ने TMC का आधिकारिक ट्विटर हैंडल को अनफॉलो कर दिया है।
बता दें कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने मंगलवार को हिंदुओं की देवी मां काली को लेकर टिप्पणी की थी। टीएमसी सांसद ने कहा था कि मां काली उनके लिए मांस खाने वाली, शराब पीने वाली देवी हैं। उन्होंने फिल्म काली के पोस्टर विवाद को लेकर एक सवाल के जवाब में ये बातें कही थी। हालांकि बाद में उन्होंने इस पर सफाई भी दी थी। टीएमसी सांसद महुआ ने कहा था कि जब आप सिक्किम जाते हैं तो आप देखेंगे कि वे देवी काली को विस्की चढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप यूपी में जाते हैं तो वो इसे देवी का अपमान मानेंगे। गौरतलब है कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली का पोस्टर हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। लोगों का मानना है कि ये पोस्टर हिंदू देवी देवताओं का अपमान है और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। इस फिल्म को बैन करने की मांग भी तेजी से उठ रही है। बात करेंगे पंजाब की नई नवेली भगवंत मान सरकार ने बिजली को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिसको लेकर मान सरकार ने कैबिनेट की बैठक में ये तय किया गया कि दिल्ली की तर्ज पर अब पंजाब के निवासियों को भी फ्री बिजली मिलेगी। आम आदमी पार्टी की मान सरकार ने आखिरकार पंजाब की जनता को हर बिल पर 600 यूनिट फ्री देने पर कैबिनेट की बैठक में मोहर लगा दी है। इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि आज कैबिनेट साथियों के साथ एक अहम बैठक हुई। पंजाब की जनता को हमने जो सबसे बड़ी गारंटी दी वो है मुफ्त बिजली के फैसले पर मुहर लगाना। अब पंजाब की जनता को हर बिल पर 600 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। हम पंजाब और पंजाबी से किए गए हर वादे को पूरा करेंगे। बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली देने का वादा किया था। हालांकि इस घोषणा को लेकर काफी बवाल भी हुआ था, लेकिन आखिरकार भगवंत मान सरकार ने पंजाब के लोगों को मुफ्त बिजली देने का फैसला कर लिया है, जिसके तहत अब पंजाब की जनता को हर बिल पर 600 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। गौरतलब है कि दिल्ली की आप नित केजरीवाल सरकार लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली देती है, जबकि राजधानी के लोगों को 400 यूनिट तक आधे दाम की छूट दी जाती है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में कई सालों से सरकार है, जहां फ्री बिजली योजना काफी चर्चा में रहती है। पंजाब सरकार से बर्खास्त हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर विजय सिंगला की जमानत पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई। असल में सरकार एचसी में सिंगला से रिकवरी और सीधे पैसे मांगने के सबूत पेश नहीं कर सकी। हाई कोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा कि वो जमानत का विरोध करते हैं या नहीं। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि केस के जांच अफसर यहाँ पर हो रही है। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि वकील अपने सीनियर से पूछे कि जमानत का विरोध करना है या नहीं, जांच अफसर नहीं बताएगा। बड़ा सवाल यह है कि सरकार इस मुद्दे पर असमंजस में क्यों है। डॉक्टर विजय सिंगला की जमानत याचिका पर पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने सरकारी वकीलों को समय दिया था। उस वक्त भी सरकारी वकील इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं थे कि वो जमानत का विरोध करते हैं या नहीं करते हैं विरोध। हाई कोर्ट ने अपने सीनियर यानी सरकार से इसके बारे में पूछने के लिए कहा है। हालांकि वो आज हाई कोर्ट में केस की जांच अफसर को ले गए। हाई कोर्ट की फटकार के बाद सरकारी वकील ने और वक्त मांगा है। गौरतलब है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद सिंगला हेल्थ मिनिस्टर बने थे। हालांकि अचानक सीएम भगवंत मान ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। उन पर आरोप लगे हैं कि सेहत विभाग के हर काम में उन्होंने 1% कमीशन मांगा था। हालांकि सिंगला का तर्क है कि उसने ना तो कोई रिकवरी हुई और ना ही उन्होंने किसी से कोई पैसा मांगा है। वो जांच के लिए अपना वॉइस सैंपल भी दे चुके हैं। सीएम मान ने सिंगला के पैसे मांगने की रिकॉर्डिंग होने और उनके गलती कबूलने का दावा किया था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। उनकी शादी गुरुद्वारे में गुरुवार को चंडीगढ़ में होगी। भगवंत मान डॉक्टर गुरप्रीत कौर से शादी करने जा रहे हैं। भगवंत मान की शादी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शिरकत करेंगे। भगवंत मान 48 साल के हैं, वो दूसरी शादी करने जा रहे हैं। भगवंत मान का अपनी पहली पत्नी इंद्रप्रीत कौर से तलाक हो चुका है। उनके 2 बच्चे हैं जो भगवंत मान की पहली पत्नी के साथ अमेरिका में रहते हैं। बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ में भगवंत मान की शादी का आयोजन होगा। इसमें अरविंद केजरीवाल समेत बहुत खास लोग ही शामिल होंगे। आपको बता दें कि कॉमेडियन से राजनेता बने भगवंत मान 2014 में पहली बार
संगरूर से सांसद बने थे, तब उनकी पत्नी इंद्रजीत कौर भी उनके प्रचार में नजर आई थी। हालांकि दोनों का 2015 में तलाक हो गया था। भगवंत मान ने 2019 में भी संगरूर से चुनाव जीता, लेकिन 2022 में वे आप की ओर से पंजाब में सीएम के उम्मीदवार बने। उनके नेतृत्व में पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। भगवंत मान ने 16 मार्च 2022 को पंजाब के सीएम के तौर पर शपथ ली। भगवंत मान ने कहा था कि वे राजनीति की वजह से परिवार को समय नहीं दे पा रहे थे, इसीलिए उनकी पत्नी से उनकी दूरी बना ली। इतना ही नहीं, तलाक के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने पंजाब को अपने परिवार के रूप में चुना। राजनीति के लिए वे पत्नी से अलग हो रहे हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं स्पाइस जेट विमानों की। स्पाइस जेट विमानों में लगातार आ रही खराबी के बाद नागरिक उड्डयन महानियंत्रक की तरफ से बुधवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। डीजीसीए की तरफ से ये कदम पिछले 18 दिनों में तकनीकी खराबी की 8 घटनाओं के बाद उठाया गया है। डीजीसीए द्वारा सितंबर 2021 में स्पाइस जेट के ऑडिट में पाया गए कलपुर्जों की आपूर्तिकर्ताओं को नियमित आधार पर भुगतान नहीं किया जा रहा था, जिससे कलपुर्जों की कमी हो रही थी। डीसीए ने बताया कि स्पाइस जेट एयरलाइन विमान नियम 1937 के तहत सुरक्षित, दक्ष और विश्वसनीय हवाई सेवाओं को सुनिश्चित करने में नाकाम रही है। दरअसल मंगलवार को दिल्ली दुबई उड़ान को फ्यूल इंडिकेटर में खराबी होने के बाद विमान को पाकिस्तान के कराची में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। वहीं इसी दिन कांडला मुंबई उड़ान को बीच हवा में विंडशील्ड में दरार आने के बाद महाराष्ट्र की राजधानी में उतारा गया था। मंगलवार को इन दोनों घटनाओं के सामने आने के बाद पिछले 18 दिनों में स्पाइस जेट के विमानों में तकनीकी खराबी की 8 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। डीजीसीए के मुताबिक इन सभी घटनाओं की गंभीरता से जांच चल रही है। बता दें, स्पाइस जेट एयरलाइन बीते 3 सालों से घाटे में चल रही थी। सस्ती सेवा सुविधा देने वाली विमान कंपनी स्पाइस जेट को 2018 से 19 में 316 करोड़, 2019 से 20 में 934 करोड़ और 2020 से 21 में 998 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। कोरोना महामारी से विमान क्षेत्र उबर रहा है और उड्डयन परामर्श फर्म सीएपी ने 29 जून को कहा कि भारत विमान कंपनियों को घाटा वर्ष 2021-22 के $3 अरब से घटकर वर्ष 2022-23 में 1.4 से 1.7 अरब डॉलर के बीच रह सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को वाराणसी दौरे पर होंगे। इस मौके पर वो क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाओं का ऐलान करेंगे। इनमें से एक वाराणसी के लोगों को रात्रि बाजार के रूप में नया तोहफा भी मिलेगा। लहरतारा चौका घाट फ्लाईओवर के नीचे रात्रि बाजार वाराणसी की कला और संस्कृति का प्रदर्शन करेगा। रात्रि बाजार के लिए सुविधाओं को विकसित करने की अनुमति लागत लगभग 10 करोड़ रुपए बताई है। वाराणसी स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत रात्रि बाजार फ्लाईओवर के नीचे 1.9 किमी के पर लगाया जाएगा। लहरतारा चौका घाट तक का फ्लाईओवर वाराणसी कैंट स्टेशन और अंतर्राज्यीय बस स्टेशन जैसे शहर के महत्वपूर्ण स्थानों से होकर गुजरता है। वाराणसी स्मार्ट सिटी के मुख्य महाप्रबंधक डी वासुदेव ने कहा कि वाराणसी कैंट स्टेशन से बाहर आने के तुरंत बाद यात्रियों, पर्यटकों और श्रद्धालुओं को फ्लाईओवर के खंभों और दीवारों पर पेंटिंग और लैंडस्केपिंग से शहर की छवि देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।